हाँ तो भैया मैं हूँ अभी तक नौकशॉट मोरितानिया में। और मुझे अभी तक ना मौका नहीं मिला था कि मैं वो जो सारी स्टोरी एयरपोर्ट के ऊपर हुई थी वो ज़रा तफसील से बता सकूँ। तो अब मैं कमरे में आके ज़रा बैठा हूँ। तो मैंने कहा यार अब ये जो सारी स्टोरी हुई है ना, एक तो मैं बहुत परेशान रहा हूँ ये 2 दिन जो उन्होंने मुझे बंद किए रखा। और फिर जब इवन यहाँ पर आ गया नौकशॉट में, तो यहाँ पे भी आके भी ना वो लोग को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, को फ्रेंडली नहीं है यार, पता नहीं, या तो फ्रेंडली नहीं है और या फिर ज़ुबान का मसला है। यहाँ पर ज़ुबान 2-3 ज़ुबानें चलती हैं। अरबी ज़ाहिर है उनकी एक, वो भी अरबी भी एग्जैक्ट अरबी नहीं बोलते, एक वो हसनी डायलेक्ट है अरबी का, वो बोला जाता है। और एक पोलार लैंग्वेज है, वो कोई बर्बर लैंग्वेज से मिलती जुलती है। और फ्रेंच ज़्यादातर लोग टूटी फूटी बोलते हैं क्योंकि फ़्रेंच कॉलोनी रही है ये मोरितानिया बड़ा अरसा। तो ये अफ्रीका के ज़्यादातर मुल्क जो है ना वो फ़्रेंच कॉलोनी ही रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर फ़्रेंच चलती है। तो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी कोई नहीं बोलता, ना किसी को समझ आती है। और ना ही कोई, चाहे बड़े से बड़ा अफसर भी है इनका, उसके साथ भी 2 लफ्ज़ भी आप अंग्रेज़ी के बोल लो, उसको एक लफ्ज़ की ना समझ आनी है। अब आपको अगर फ़्रेंच नहीं आती तो गए काम से। अब उसने वही करना है जो उसको समझ आएगी। और यही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर। ओ भैया जब मैं पहुंचा हूँ एयरपोर्ट पे, अब इनकी है पॉलिसी, इन्होंने रखी हुई है, अगर आप जाकर अभी भी इंटरनेट के ऊपर चेक करो, कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ऑन अराइवल वीज़ा आपको वो देते हैं। अब उससे मुझे यही समझ आई इस वक्त कि ऑन अराइवल वीज़ा आप चाहे बॉर्डर के ऊपर चले जाओ तो, या आप एयरपोर्ट के ऊपर जाओ, जहाँ से भी आपने मुल्क में एंटर होना है, तो आपको वो ऑन अराइवल वीज़ा वहीं से मिलेगा जिस भी पॉइंट से आप कंट्री में एंटर होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि मैं वैसे आमतौर पर कोशिश ये करता होता हूँ कि ना वीज़ा ले के ही किसी कंट्री में एंटर हुआ जाए, क्योंकि ये ऑन अराइवल वाले ना कुछ जगहों के ऊपर मसले हो जाते होते हैं। लेकिन 2 वजह थी कि एक तो मैंने इसका क्यों नहीं लिया। एक तो ये क्योंकि मैं चल रहा हूँ जर्मनी से, तो अभी तक कोई ख़ास इतना ज़रा इशू नहीं हुआ था वेस्टर्न सहारा तक। मैंने कहा यार जब उन्होंने कहा हुआ है तो कोई इतना मसला नहीं होगा, बस ठीक है बॉर्डर के ऊपर ऑन अराइवल ले लेंगे। और दूसरी वजह ये थी कि मैंने बर्लिन में चेक किया था, इनकी जो एम्बेसी है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अपनी एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर कि हमारी एम्बेसी वीज़ा, कोई वीज़ा इशू नहीं करती, वीज़ा ऑन अराइवल ही मिलता है। और वो या आपको एयरपोर्ट पे मिल सकता है और या फिर इनका जो बॉर्डर है वहाँ से आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है। तो ये उन्होंने लिखा हुआ था, तो मैंने बस वो पढ़ा और बस आके मैं चल दिया। अब पहली कहानी वही जो हुई थी बॉर्डर के ऊपर, जब वेस्टर्न सहारा से क्रॉस करके, जब मैं बॉर्डर क्रॉस करके मोरितानिया वाली साइड के ऊपर पहुंचा हूं तो उन्होंने वीज़ा नहीं दिया और वहाँ से मुझे वापस कर दिया। तो वो तो एक कहानी हुई। लेकिन अब यहाँ पर ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब जब मैं बाई रोड जा रहा था मोरितानिया, तो रास्ते में मेरी ना एक बंदी से मुलाकात हुई, तो अच्छी गपशप हो गई उससे। तो उसने कहा भी कि भी जब नौकशॉट आओगे तो लाजमी मिलना। मैंने कहा हाँ ठीक है ज़रूर, ऐसा ही है, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं रास्ते में, इस तरह से आपकी अच्छी दोस्तियाँ होती हैं, जो गपशप होती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब आया तो वहाँ पर ज़रूर मिलूँगा। तो अच्छा, और वहाँ से तो फिर उन्होंने मुझे वापस कर दिया मोरितानियन बॉर्डर से। तो फिर मैंने खैर सोचा कि यार चलो अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर, हाँ उन्होंने वापस ये कह के किया था मोरितानियन बॉर्डर से कि एयरपोर्ट से आ सकते हो तुम, मतलब एयरपोर्ट पे तुम्हें ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ से वापस गया मोरक्को से फिर मैं जब आया हूँ एयरपोर्ट पे, तो वो इन्हीं की एयरलाइन थी, मोरितानियन एयरलाइन से मैं आया था, इनका जो कैपिटल है नौकशॉट में। तो उन्होंने सिर्फ मुझसे, एयरलाइन वालों ने कहा कि जी एक रिटर्न टिकट दिखा दो। मैंने कहा रिटर्न टिकट तो नहीं, मैं क्योंकि मैंने इधर मोरक्को वापस नहीं आना, मैं शायद वहाँ से आगे सेनेगल जाऊँ और या फिर हो सकता है जर्मनी चला जाऊँ। तो उस वक़्त मैंने टिकट करवाई हुई थी जर्मनी की, तो वो मैंने उसको दिखा दी। मैंने कहा यार ये है टिकट। तो उसने उस वक़्त और कुछ पूछा नहीं, उसने कहा जी ठीक है चले जाएँ। अब मैं जब नौकशॉट जो मोरितानिया का कैपिटल है उसके एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा हूँ, तो मैंने देखा है कि अब वो एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है जो सबके पासपोर्ट चेक कर रहा है, इमिग्रेशन वाला। तो सब लोग चले गए हैं, मुझसे, मेरा उसने पासपोर्ट देखा तो मुझे कर दिया साइड के ऊपर।
तो मैंने कहा भाई क्या मसला है बताओ तो सही। कहता है कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कोई पाकिस्तान के साथ कोई प्रॉब्लम? कहता नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक तो मसला वही ज़बान का, वो या तो अरबी बोल रहे होते हैं या फिर वो फ़्रेंच। तो भाई ये फ़्रेंच ले बैठी है मैं कि वो अब मुझे उसका कोई लफ्ज़ नहीं समझ। कहता है मुझे उसकी ये बस थोड़ी सी समझ आई एक दो लफ्ज़ों से कि वो हमने ना अपने अफसर को कहा है, वो अफसर आके ना तो वो बताएगा कि क्या करना। तो मैं कहा चलो ठीक है भैया, मैं इंतज़ार करता रहा। अब उसका वो अफसर आया, वो भी कोई चवल से ही बंदा था। उसने आके पता नहीं कुछ हाँ वो पूछता रहा कि भाई होटल रिजर्वेशन दिखाओ। अब वो होटल रिजर्वेशन मेरे पास, मैंने होटल तो नहीं बुक करवाया था, लेकिन जिस बंदे के पास मैंने ठहरना था उसका नंबर मेरे पास था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि तुम्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, बस जब आओगे तो मुझे कॉल कर देना, तो मैं तुम्हें पिक कर लूँगा एयरपोर्ट से। तो मैंने उसका नंबर उसको दिया, वो जो ऑफ़िसर था इनका, उसने उससे बात की। और मैंने उसकी, मुझे समझ तो नहीं आई क्या बात कर रहा था, लेकिन समझ अंदाज़े से ये लगा कि वो ना कुछ से कुछ इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं हुआ। बहरहाल काफ़ी इनकी आपस में हुई कोई तलकलामी। उसके बाद इशारा पासपोर्ट मेरा पकड़ लिया। पासपोर्ट पकड़ के दूसरे वो सिपाही को कहता है कि भाई ठीक है इसको ले जाओ। भाई पासपोर्ट उन्होंने मेरा रख लिया और मुझे वहाँ से फिर बिठा दिया आगे कमरे में एक जगह के ऊपर। अच्छा, पासपोर्ट उन्होंने मेरा रख लिया और वहाँ से फिर मुझे बिठा दिया एक कमरे के अंदर। और अब मुझे ना समझ आ रही है कि ये क्या चाहते हैं और इन्होंने करना क्या है। तो अब वो ही इनके सिपाही आके वो कुछ फ़्रेंच में बोलने की कोशिश कर रहे थे, वो भी टूटी फूटी जो भी। अब मुझे एक लफ्ज़ की समझ ना आए। और एक और मसला कि इंटरनेट भी अवेलेबल, ये वाहिद एयरपोर्ट है अभी तक मैंने जो देखा है दुनिया का कि जिसके ऊपर वाईफाई अवेलेबल ही नहीं है। मतलब फ्री वाईफाई अवेलेबल नहीं है पैसेंजर्स के लिए। आमतौर पे आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो भाई वहाँ पर पैसेंजर्स के लिए फ्री वाईफाई होता है, जैसे अच्छा हो बुरा हो थोड़ी देर के लिए होता है। इधर वो भी नहीं था। तो वो अवेलेबल है वाईफाई, लेकिन वो पैसेंजर्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके स्टाफ के लिए है और वो किसी कोड के थ्रू जो भी है ना वो उसको वो कर सकते हैं। उन्होंने मुझे जब बिठा दिया पासपोर्ट मेरा लेके तो ऊपर कमरे में, और लेकिन ये मेरे एक अच्छा हो गया या मेहरबानी समझ लो इनकी कि ना वाईफाई उसने मुझे दे दिया। अच्छा, मुझसे जब उसने वाईफाई की एक्सेस दी इंटरनेट की, तो मुझे ये लगा शायद कि कह रहा है कि ना कोई और होटल अरेंज कर लो, कोई रिजर्वेशन कर लो तो फिर हम तुम्हें जाने देंगे। बहरहाल मैंने उसी वक्त एक किया नया होटल booking.com से कोई मिला मुझे जो भी सस्ता था, मैंने उसको रिज़र्व किया। मैंने कहा लो भाई ये मैंने कर दिया। अब उनके बंदे भी इस तरह की यार, वो पुलिस वाला समझ उसको आती नहीं। उसको मैंने बोला है, एक पुलिस वाला नज़र आया, वो जैसी एक बात सुनते और वो भाग जाता है, उसके बाद बंदा गायब और बंदा ही फिर आप ढूंढते रहो बैठ के। तो उसको मैंने कहा दिखाया भाई कर लिए। कहता अच्छा ठीक है मैं जाके अपने अफसर से बात करता हूँ। तो अफसर से जाके मैं आता हूँ। अच्छा, वो गया और उसके बाद वापस ही नहीं आया। शाम हो गई इसी तरह से। शाम को फिर उनका एक संतरी एक और आया, तो मैंने फिर ना वो गूगल ट्रांसलेटर से इंग्लिश और अरबी की ट्रांसलेशन करके मैंने उससे ज़रा बात करने की कोशिश की। तो अब उसको ज़रा ट्रांसलेट करके अपनी वो अरबी में उससे जब थोड़ी सी उसको समझ आई, वो जो संतरी शाम को आया, तो उससे ये समझ आई मुझे कि भाई ये चाह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ से अब हम वापस भेज देंगे जहाँ से तुम आए हो। तो मैं उस वक़्त आया था बाई एयर उधर मोरक्को से। तो मैं ख़ुद बड़ा तंग आ गया था कि यार ये क्या बकवास है, मतलब इतना तंग तुम लोगों ने पहले मेरे साथ वहाँ पर एयरपोर्ट उधर बॉर्डर के ऊपर ये ड्रामा किया है और अब यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर फिर वही ड्रामा कर रहे हो। भैया अगर तुमने नहीं देना है वीज़ा तो तुम पॉलिसी ना रखो, कह दो कि भाई ये कोई नहीं हमने नहीं देना, या अगर किसी ने आना है तो भाई वीज़ा लगवा के आओ। तो बहरहाल जो भी इनका है ना, एक तो इनकी ये नहीं समझ लगती कि भाई ये लोग चाहते क्या हैं। आपको कभी भी क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं बताएंगे कोई। तो बहरहाल वो उनके साथ अब उसने ये कहा और मैंने ख़ुद फिर उसको कहा, मैंने कहा भाई जो भी है यार कोई फ़्लाइट तुम्हारी मेहरबानी है, मुझे फ़ौरन से फ़ौरन बस यहाँ से भेजो, मैंने नहीं जाना तुम्हारे कंट्री में, भाड़ में जाओ। तो अच्छा, वो बंदा जो सिपाही था, खैर वो उसने थोड़ा बहुत वो कोऑपरेट करने लगा। कहता है हाँ ठीक है, मुझे जो भी मिलता है कोशिश करता हूँ मैं तुम्हें जो है ना वो वापस वो करने की। अब वो एक दिन गुजर गया, अब रात हो गई थी। रात को कहता भाई यहाँ पर ही अब ज़मीन पे सो जाओ। तो वहाँ पर ये इनके अपने भी बंदे इसी तरह से जो स्टाफ है वो मेरे ख्याल है जिसकी ड्यूटी लंबी होती है वो वहीं पे सो जाते हैं।
तो वहीं पे उसने फिर सो गया। मैं वहाँ पे ये है कि वो जो पैसेंजर्स के लिए कैफ़े एक था साइड पे, जैसे तैसे भी बिल्कुल ही घटिया और बकवास था, उनके पास सैंडविच वगैरह होते थे, तो वही लेके तो मैंने खा लिया और गुजारा किया। सो गए। सुबह हुई, सुबह फिर मैं उसी सिपाही के पीछे लगा रहा हूँ। मैंने कहा तेरी मेहरबानी है भाई, जो भी मुझे अगली फ़्लाइट है ना उसमें भेज दो। तो फिर अगले दिन जाके कोई 12-1 बजे कहता है कि हाँ भी एक फ़्लाइट है शाम को मोरितानियन एयरलाइन की 5 बजे यहाँ से जा रही है, तो उसके ऊपर अब मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें बिठा दूँ और तुम्हें यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बार बार उसके पास चक्कर लगा रहा हूँ। तो अच्छा, उसी दौरान ना उससे जैसे ही सुबह के वक्त मैंने जिसका भी बताया था कि वो जिस बंदी से मेरी मुलाकात हुई थी बाई रोड मोरितानिया जाते हुए, तो मैंने उसको मैसेज किया। मैंने कहा ये मसला मेरे साथ बन गया है, देखो इन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया है, मुझे वीज़ा नहीं दे रहे और एंटर नहीं होने दे रहे, तो अब देख लो अगर कुछ हो सकता है तो मुझे बताओ। तो उसने आगे किसी और से यहाँ पर मोरितानिया में किसी से बात की, शायद उनका कोई फैमिली में कोई जानने वाला था, कोई कमिश्नर कह के वो बोल रही थी, या पता नहीं कमिश्नर किसको कहते हैं, बट वॉट एवर, कोई शायद कोई ऑफिसर था कोई बड़े लेवल का। उसने उससे बात की और उसने फिर आगे किसी को कहा जी हाँ जी ठीक है, ये बंदा यहाँ पर एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है, तो इसको जाके तो ले आएँ। तो मैंने उसको साथ में ये भी कह दिया, मैंने कहा ये लोग तो मुझे वापस भेज रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, वो एक बंदा आएगा, वो आ रहा है तो वो आके तुम्हें ले जाएगा। मैंने कहा ओके फ़ाइन, ठीक है देख लेते हैं। अच्छा, 3 बज गए अगले दिन। अब 3 बजे ना वो सिपाही जिसके पीछे मैं लगा हुआ था बड़ी देर से कि भाई मुझे भेज दो किसी तरीके से वापस, वो आया और मुझे आगे कहता है कि जी 5 बजे फ़्लाइट है, अभी 3 बजे हम जाएंगे एजेंसी के पास और वहाँ पर तुमने ना ये फ़्लाइट जो वापस जिसके ऊपर हमने तुम्हें भेजना है ये तुमने ख़रीदनी है और फिर तुम्हें 5 बजे वाले जहाज़ के ऊपर मैं बिठा दूँगा मोरक्को की तरफ। अब ये भी एक बकवास है कि ख़रीदनी क्यों है भाई, तुमने मुझे वापस भेजना है तो तुम अपने ख़र्चे पे भेजो भाई, रूल तो ऐसे ही होता है। लेकिन बहरहाल अब इसके ऊपर भी मैं बहस नहीं उनसे करना चाहता था। मैं कहा ठीक है यार जो भी है, हालांकि उस वक्त पैसे भी मेरे पास कम थे अकाउंट में, तो मुझे पता नहीं था इतने पैसे होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि ठीक है यार चलो। कहता है जी वो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ तो मैं आता हूँ, तो फिर हम एजेंसी चलते हैं। उसने कहा जी मैं 3 बजे तक आता हूँ, 2 बज रहे थे उस वक्त। और यकीन करो यार एक उस वक्त फिर एक अजीब ड्रामा हुआ, या क्या कह सकते हैं, अब इसको पता नहीं मैं मदद कहूँ ऊपर से या क्या कहूँ, लेकिन जो कुछ भी है कि अब वो जिस बंदी की मैंने बात की थी कि उसने अपना कॉन्टेक्ट यूज़ करके कहा कि जी इस बंदे को दिलवाएं वीज़ा, ये एयरपोर्ट के ऊपर फंसा हुआ है। 3 बजे उस संतरी ने आना था, सिपाही ने जिसने मुझे जहाज़ पे बिठाना था। 2:45 बजे वो बंदा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया, जिसने वो सिफारिश वाला जिसके पास सिफारिश थी यहाँ के किसी कमिश्नर की, तो वो 2:45 बजे वो पहुंच गया। जब उसने उससे बात की तो पुलिस वाले मान गए और उन्होंने कहा वीज़ा इशू कर दिया। अब वो 3 बजे उस सिपाही ने आना था मुझे लेने के लिए, जहाज़ पे बिठाने के लिए, और 2:45 बजे एक और बंदा आ गया मुझे लेने के लिए, कहता है जी वो नीचे बुला रहे हैं तुम्हें, तो चलो। अच्छा, वो मैं गया तो इनका जो बॉस था वो बैठा हुआ था, तो वो कहता है जी हाँ जी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर क्लियर, ठीक है तुम्हें वीज़ा हम दे रहे हैं तुम जाओ। मैंने कहा चलो जी ठीक हो गया। तो बहरहाल अब मेरा कोई इतना ज़्यादा मूड तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा यार अब इतनी दूर आए हैं तो, और फिर अगर ये एंड टाइम के ऊपर कुछ बन रहा है सिलसिला, तो मेरा ख्याल है ठीक है वेल कर लेते हैं। तो उसने उसी वक्त फिर वीज़ा लगा दिया और कहता है जी जाओ। तो वहाँ से फिर मैं निकला हूँ और उसके बाद नौकशॉट। अब जब इनके सिटी के अंदर आके भी कोई, इनके कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मसला सबसे बड़ा यार ये है कि अफ्रीका है, ये फ़्रेंच कॉलोनी रहा है, तो ये फ़्रेंच थोड़ी बहुत बोलते हैं, अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं आता, और वो कोशिश भी नहीं करता कि कोई टूरिस्ट आया भाई तुम्हारे पास कोई, तो उसकी थोड़ी सी हेल्प करो, कोशिश करो। तो अच्छा हाँ, अब यहाँ पर जो एक स्टोरी जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी ना मज़ेदार, वो ये कि एक तरह की कोई फ़िल्मी कहानी नहीं हो गई। सोचो कि मैं जा रहा था बाई रोड, अब बाई रोड जाते हुए मुझे किसी शख्स ने मिलना था कि जिसके साथ मेरा कांटेक्ट बनना था,
और वो कॉन्टैक्ट मेरा उस वक्त काम आना था कि जब मैंने इस मुल्क में किसी और जगह के ऊपर फंस जाना था जाके। तो एक कमाल ही एक स्टोरी हो गई है। और हाँ, एक और चीज़, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये ज़्यादातर लोग जो है ना वो तंग आपको इसलिए भी करते हैं कि वो ये ज़्यादातर लोग हैं करप्ट, पैसे चाहिए होते हैं। हर बंदा आपको तंग इसलिए करता है कि उसने कुछ पैसे खाने हैं। और ये मैंने नोट किया कि ये कल्चर है। अगर आप किसी की मदद भी करते हैं, यहाँ पर ये किसी से मदद लेते हैं कुछ भी, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप उसको कुछ ना कुछ दें, कुछ थोड़ा बहुत पैसे दें। अब हर शख्स यहाँ पर इस तरह का है। तो मैं को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने कहा अरे हाँ आए हैं तो चलो लेट्स सी, ये भी एक, इसको भी अब एक एडवेंचर का हिस्सा समझ के तो देखते जाएं।